हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर मितुल त्रिवेदी समित चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। वैदिक विलेज प्रेजेंटेशन के अंदर हम कई अलग अलग टॉपिक लेके आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। समित चैनल के अंतर्गत वैदिक विलेज प्रस्तुत करता है ट्रुथ बिहाइंड द हिस्ट्री। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, समित चैनल के अंदर में वैदिक विलेज प्रेजेंटिंग वेदों का रहस्य भाग 1 प्रारंभ। हैम्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉल्यूम 1 पेज 53 दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में सुख और शांति चाहिए, जिसे वो अलग अलग दो तरह से हासिल कर सकता है। जिसमें पहला है भौतिकवाद दोस्तों, जिससे हम प्रभावित होते हैं, जैसे कि यूरोप जैसे देशों से, या तो फिर जिससे प्रभावशाली दिखते हैं, यानी हम दिखावा करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप को सबने अपना आदर्श माना, सब यूरोपियंस को फॉलो करने लगे और जिसकी वजह से पृथ्वी की प्राचीन सभ्यता बदल गई। पूरा विश्व एक बड़ा यूरोप बन गया। और दूसरा है आध्यात्मिक साधनों से सुख और शांति पाना, जो अब इतिहास बन गया है। अध्यात्मवाद दोस्तों जो इतिहास बन गया है, उसे हम कैसे जाने? तो कि या तो पुरानी किताबों से, या तो फिर वेद और पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों से हम उसको निकाल सकते हैं। तो सवाल ये निकलता है, या सवाल ये उठता है कि हमें इतिहास और वेदों को या प्राचीन ग्रंथों को क्यों जानना चाहिए। इसका अगर एकदम रिसेंट एग्जांपल दूं, तो जिस तरह से कोरोना एक वैश्विक बीमारी बन के फैल गई है, जिसमें भारत में हुए संक्रमण की संख्या दुनिया के अन्य देशों के सामने अगर कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी कम है। जानते हैं आप इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भारत में हम लोग पानी उबाल के पीते हैं, हल्दी दूध में डाल के पीते हैं, यानी गोल्ड मिल्क पीते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा बना के पीते हैं, अलग अलग काफ़ी इस तरह से प्राचीन संपत्तियों का हम उपयोग करते हैं। और यही प्राचीन संपत्तियां जो हमारे देशों में सर्वाइव करती है, या अभी भी हम उसका प्रचलन चलाते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे ये बीमारी का फैलावा काफ़ी कम है। तो ये दोस्तों हमें कैसे पता चला? तो कि हमारी पुरानी गलतियों से हमने कुछ न कुछ सीखा, या उसको न दोहराया, या तो फिर जो परिस्थिति का हमारे पास हल नहीं था, उसका जवाब हमने यही प्राचीन किताबों से या वेदों से निकाला है। तो इस वजह से भी इतिहास और वेद हमें जानने चाहिए। तो जब भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद से भी इंसान को सुख और शांति नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है? आखिरी रास्ता ईश्वर को याद करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस ईश्वर को याद करते हैं, सवाल ये होता है, हम सबके मन में ये सवाल होता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसे किसने बनाया है। तो दोस्तों, इस वेदों का रहस्य श्रृंखला में ऐसे कई सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं, जिसका उत्तर हम हमारी प्राचीन किताबें, ग्रंथ और कई आदि चीज़ों में से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम वेद, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, पुराण और इसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों का भी इस्तेमाल करेंगे, उसकी भी मदद लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें कोई इतिहास छुपा हुआ है, इन ग्रंथों में कोई इतिहास है, या फिर वो ग्रंथ खुद ही ऐतिहासिक किताबें हैं? ये ग्रंथ कितने पुराने हैं? इसकी तटस्थता क्या है? इसको हम आदर्श मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? ऐसे कई सवाल निकाल के सामने आते हैं। तो आइए इनका इतिहास
हम देखते हैं इनमें क्या छुपा हुआ है, उसका रहस्य उजागर करते हैं। इन ग्रंथों में जो लिखा है वो क्या है और उसका अर्थ क्या निकलता है, ये देखेंगे। इन ग्रंथों में आने वाले कई क्षेत्रों के छोटे छोटे वीडियोस भी हम आगे लेके आएंगे आपके सामने और नई नई चीज़ें उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वेदों के रहस्य जानने में और दिलचस्पी है तो हमारी ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जिससे जुड़ी हुई और जानकारियाँ आपको मिलती रहे। और हर फ्राइडे को यानी शुक्रवार को रात को 9 बजे ये हमारी चैनल पे हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, जिसका दूसरा भाग अगले शुक्रवार को प्रदर्शित होगा। शुक्रिया।